पास डिफरेंशिएशन का सिंपल सा कंसेप्ट मौजूद है जो कि आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कहेंगे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, यानी जो y में चेंज आया वो आपके पास x की वजह से है, इसलिए हमने राइट किया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। इसको हम किस तरह कहेंगे कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ हमने यही चीज़ राइट किया है एफ प्राइम एक्स, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कि आपके अंदर चेंज जो आया डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y के अंदर जो चेंज आया है वो आपके पास किस रिस्पेक्ट से आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। तो यहाँ हमने राइट किया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं एफ प्राइम एक्स। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन में कुछ इस तरह का केस आ जाए लाइक y जो है आपके पास फंक्शन हो x और z वेरिएबल का, यानी आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा हो, क्योंकि आपका जो पहले फंक्शन था उसमें आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो ओनली x था। यहाँ पे आपके पास x और z आ रहा है, यानी 2 आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। तो y जो है वो डिपेंड हो रहा है अब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे, यानी y जो है वो डिपेंड होगा x वेरिएबल पे भी और y जो है वो डिपेंड होगा z वेरिएबल के लिए भी। तो इसको हमने किस तरह पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपके पास ये साइन जो यूज़ हो रहा है नॉर्मली ये आपके लिए पार्शियल के लिए यूज़ होता है। पार्शियल डेरिवेटिव जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल भी है और z वेरिएबल भी है। जो हम d जब साइन यूज़ करते थे वो आप सिंगल वेरिएबल के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पे जब आपके पास x वेरिएबल ओनली था तो यहाँ हमने यूज़ किया था डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, जबकि यहाँ पे जो है आपके पास 2 वेरिएबल मौजूद है तो उसके लिए हम जो साइन यूज़ कर रहे हैं वो आप कर्ली का साइन यूज़ करें जिसे आप पार्शियल भी कहते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव y को आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आप z को कांस्टेंट ले लेंगे, फर्स्ट आप x के रिस्पेक्ट देखेंगे तो यहाँ हमने लिया है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास इक्वल है इसके। तो हमने इसका नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह लेना है कि x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आप z को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और जब आप z का डेरिवेटिव लेंगे तो आप क्या करेंगे, x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हमने राइट किया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो चेंज आ रहा है वो x वेरिएबल के रिस्पेक्ट आ रहा है, तो ये आपके पास इक्वल होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप जो फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव चेक करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव वो आप x वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, जो z है वो आप उसको कांस्टेंट लेंगे। जो आपके पास यहाँ पे जो साइन है इसको आप कर्ली भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z वेरिएबल, यहाँ पे हमने x को कांस्टेंट कंसीडर किया है, ये आपके पास इक्वल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, यानी आपके पास यहाँ पे जो चेंज आ रहा है y वेरिएबल के अंदर वो विद रिस्पेक्ट टू z वेरिएबल आ रहा है। तो ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर होता है।